ऑब्जेक्टिव देख लो, ये इंडिया थ्रू ट्रेवल साइज ऑब्जेक्टिव देखो। यंग इंडियंस इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विथ। अब कहता है कि भारत के जो है ना यंग इंटेलेक्चुअल्स डिसअपॉइंटेड थे विथ, किससे? उदास थे, चाहे नाराज थे। हाँ, ये इंग्लिश से ही थे, अंग्रेजों से थे ना। ये इज द राइट ऑप्शन। अमेरिकन की बातें नहीं है, जापान की बातें नहीं है, चाइना की बातें नहीं है, इंडिया इंग्लिश अंग्रेजों से उदास थे। की पॉइंट में था ना। अच्छा देखो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन। भारत का लाइफ स्पेन कितना हो गया था अंग्रेजों के शासन काल में? 27 साल पढ़े हो अभी? अभी तुरंत पढ़े हो 27 साल? देखो कहाँ है 27 साल, 27 ईयर्स, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। देखो डी है। नेक्स्ट देखो, फॉर ऑल द इल्स, कहता है जितने भी इल्स है इंडिया में, द राइटर ब्लेम, इसके लिए दोष किसको देते हैं? जितनी भी समस्याएं हैं इंडिया में उसकी दोषी कौन है? अंग्रेज। ठीक है, तो देखो ये देखो इंग्लिश रूल, हाँ, बी इज द राइट ऑप्शन। तब वो की पॉइंट से मैच करेगा यार। द राइटर विजिटेड इंडियन फैमिली, राइटर इंडिया के फैमिली को विजिट किया, ठीक है, वहां पे क्या फील किया? कैसा महसूस किया? हैप्पीनेस महसूस किया, दुख महसूस किया कि डिस्गस्टेस, यानी मैंने क्या कहते हैं परेशानी वगैरह वगैरह, क्या महसूस किया? हैप्पीनेस महसूस किया यार, हैप्पी। ये देखो ए इज द ऑप्शन। ठीक है, द बुक कम माई बिलवेड, ये किताब पता है इंडिया के लौटने के बाद वो लिखी थी। हैज किसके बैकग्राउंड के आधार पर? ये देखो इंडियन बैकग्राउंड के आधार पर। टी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो 2022 के क्वेश्चन है। सी टॉट इन, वो पढ़ाती है कहाँ? अमेरिका में कि चाइना में? चाइना में पढ़ाती है। चाइना में को देखो कौन सा है? देखो चाइनीज, तो देखो सी इज द राइट ऑप्शन। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, सी वोन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब जीती थी बताए थे ना? देख लो नोबेल प्राइज जीती थी कब? 1938 में। 1938 में। देखो बी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? चलो देखो, बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज, बक की फैमिली डॉक्टर कौन था, कहाँ का था? अरे इंडिया का था यार, तो बी इज द राइट ऑप्शन। बताइए, गांधी जी होल्ड अपॉन, गांधी जी की पकड़, गांधी जी की पकड़ किसके ऊपर था? इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर था कि पीजेंट्स के ऊपर था कि दोनों के ऊपर था? ये दोनों के ऊपर था इनका। गांधी जी के पकड़ दोनों के ऊपर था, यानी गांधी जी भारत के शहरों के रहने वाले नौजवानों को भी इन्फ्लुएंस प्रभावित करते थे, मोटिवेट करते थे, और गांव के किसानों को भी। इनके पकड़ दोनों के ऊपर था। ठीक है, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द मंगोलियंस फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, मंगोलिया, मंगोलियन कहाँ भारत में आके कहाँ हमला किया था? कश्मीर में। देखो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज, कहाँ की लेडी थी जो यूनाइटेड नेशंस की प्रथम अध्यक्षा बनी? इंडिया की थी यार, इंडियंस। डी इज द राइट ऑप्शन। हॉर्लिस बक वाज बोर्न, वो कब पैदा हुई थी? बताओ, बता चुके हैं ना पैदा कब हुई थी? पैदा हुई थी 1892 में। कब पैदा हुई थी? 1892। सी देखो, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाय बर्थ शी वाज, जन्म से कहाँ की थी? अमेरिका की, चाइना की? अरे अमेरिका की थी। हाँ, ए इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो, फिर क्लियर हो गया। शी वाज रियर्ड, उसका पालन पोषण कहाँ किया गया? जर्मनी में, इंग्लैंड में, चाइना में कि इंडिया में? या चाइना में किया गया। चाइनीज मिशनरी पेरेंट्स थे ना उसके। अच्छा, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। शी वाज रियर्ड बाय हर, उसका पालन पोषण कौन किया? उसके मिशनरी माता पिता ने किया। मिशनरी माता पिता कहाँ है? ये डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इंडियंस इंडिया थ्रू ए टेबलर साइज हैज बीन रिटन, लिखा गया किसके द्वारा? हॉर्लिस बक के द्वारा। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हॉर्लिस बक हैज रिटन द लेसन, हॉर्लिस बक किसने कौन सा लेसन लिखा यार? ये लिखेगा ना, इंडिया थ्रू ए टेबलर साइज। सी इज द राइट ऑप्शन। इंडिया थ्रू ए टेबलर साइज इज एन इंस्पायरिंग, हाँ इंस्पायरिंग क्या है? ड्रामा है? नहीं। स्टोरी है? नहीं। नॉवेल है? नहीं। क्या है? ऐसे। डी इज द राइट ऑप्शन। हॉर्लिस बक इज एन, हॉर्लिस बक कहाँ के राइटर है? इंडियन या अमेरिकन? अमेरिकन है। ठीक है, इसका आंसर हॉर्लिस बक इज एन राइटर। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, गलत है, ए होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। अमेरिकन राइटर थी ना। अच्छा देख लो भाई,
इसका ऑप्शन क्या है? ए इज द राइट ऑप्शन, अमेरिकन। ठीक है, हैज प्रेस्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, भारत के लोगों के जिंदगी के बारे में प्रशंसा किया है। कौन किया है भाई? पॉलस बाकी तो करिए यार। हाँ, सिगाना तो जापान की बात कर रहा है। एच.जी. वेट्स तो अपने वो किसान था, अपने बेटे की बात करता है। और बर्टन रसल्स नहीं, वो आइडिया के बारे में बात करता है जो भारत आदमी को हेल्प किया। तो ये सब नहीं होगा। पॉलस बक इज द राइट ऑप्शन, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। पॉलस बक इज द राइटर ऑफ द बुक लाइक। पॉलस बक राइटर है किस चीज का? वेस्टलैंड। ये टी.एस. एलियट लिखा है ना। मैकबेथ शेक्सपियर साहब लिखे हैं। बॉम्बे बी अवेयर, ये भी कुछ दूसरा इंडियन राइटर लिखा हुआ है। ये देखो, ये तो पता है ना, कम माई बिलवेड, ये बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इंडियन पेजेंट्स वे आर पुअरर। अब भारत के किसान गरीब है, किसके तुलना में? चाइना के तुलना में यार। तो बी इज द राइट ऑप्शन। देखो, चाइना के, रसिया के इक्वल है, चाइना से गरीब है। ठीक है, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस। जब कोई खाना खा रहा था तो इसको 2 बार बुलाया गया। इसको कितने बार बुलाया गया? 2 बार। खाना छोड़ कर गया। और किस लिए बुलाया गया था? खतरनाक सांप को मारने के लिए। याद रखना यार, डेंजरस स्नेक को मारने के लिए। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो। डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स। कहता है, एडवाइस करती है ना भारतीयों को कि आप ब्रिटिशों को ब्लेम मत करो। तो कौन एडवाइस करती है? पॉलस बक। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ पीपल। अरे 2 ग्रुप ऑफ पीपल को देखने और मिलने आई थी और सुनने आई थी। कौन? पॉलस बक ही तो आई थी यार। पॉलस बक इधर है, ये डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन। रिलीजन पाया जाता है कहाँ की जिंदगी में भाई? हाँ, अमेरिका की जिंदगी में नहीं, चाइना की जिंदगी में नहीं, रसिया का नहीं, इंडिया की जिंदगी में पाया जाता है। सी इज द राइट ऑप्शन। द लैंड बिटवीन बॉम्बे और कहाँ? मद्रास। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। वो फेमस था ना, कहा हुआ पीपल ऑफ मस्ट बी रिकॉन्ड। मैंने कहाँ के लोगों को रिकॉन किया जाता है, माना जाता है कि वो सब कॉकेशियन रेस है, कॉकेशियन इंडो यूरोपियन रेस है। इंडिया के है ना, इंडियन पीपल। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? अच्छा, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। इंडिया जो है ना, इनकी जिंदगी का बैकग्राउंड है। किसकी जिंदगी का? पॉलस बक का। तो डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कम माई बिलवेड इज रिटन बाय। कम माई बिलवेड लिखा गया किसके द्वारा भाई? पॉलस बक के द्वारा लिखा गया। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन। खाना कहाँ पे खिलाया गया था? किस चीज पर? थाली में? केला का पत्ता पर? तो केला का पत्ता था यार। हाँ, बनाना लिप्स। देखो तो, देखो, ए इज द राइट ऑप्शन। देख लो यार, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। अब कितना बताएं आपको हम, सब ईयर वाइज पूछा हुआ क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हम लोग का की पॉइंट है। और की पॉइंट ढंग से पढ़ लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लो, ये इतना ही है। ये आपका ऑब्जेक्टिव्स कितने हो गए? 31। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने इंडिया थ्रू ए टेबुलर साइज पढ़ा दिया, उसका की पॉइंट डिस्कस कर दिया और उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू। आपने वॉच किया, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। 95 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतने ही रखो।